नमस्कार। आज हम आरआर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड के स्टॉक पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास ट्रेंड लाइन की काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है, तो देखते हैं इसमें क्या है। जी बिल्कुल। और हमारा फोकस रहेगा कंपनी के डीवीएम स्कोर पर, मतलब ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम और साथ ही इसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है रिपोर्ट के हिसाब से। हाँ, तो चलिए सीधे डीवीएम स्कोर से ही शुरू करते हैं। यहाँ मुझे एक थोड़ी मिली जुली तस्वीर दिख रही है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर जो कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखाता है, वो तो सिर्फ 0-100 है, नॉट एलिजिबल लिखा है। इसका क्या मतलब निकाले? देखिए, इसका सीधा मतलब ये है कि रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे कि रेवेन्यू हो, कैश फ्लो हो, वो ऐतिहासिक रूप से कंसिस्टेंट या मजबूत नहीं रहा है। काफी उतार चढ़ाव वाला मामला लगता है। 0 स्कोर, ये तो काफी कम है। हाँ, और इसीलिए शायद इसकी तुलना करने के लिए पीयर डेटा भी रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। लेकिन फिर दूसरी तरफ देखिए, वैल्यूएशन स्कोर 60-10-100 है। अफोर्डेबल वैल्यूएशन कहा गया है और ये अपने सेक्टर के साथियों में सबसे ज्यादा है। हाँ, ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। ये दिखाता है कि शायद स्टॉक की जो मौजूदा कीमत है वो आकर्षक हो सकती है। और रिपोर्ट में पीई बाय जोन का भी जिक्र है। जी हाँ, रिपोर्ट ये भी कहती है कि स्टॉक पीई बाय जोन में है, मतलब ये अपने हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के औसत से नीचे ट्रेड कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले लगभग 23% समय से ये इसी जोन में है। अच्छा, और फिर तीसरा पिलर मोमेंटम स्कोर, वो तो 75-10-100 है, टेक्निकली बुलिश। ये भी अपने साथियों में सबसे ऊंचा है। सही कहा। ये साफ तौर पर दिखाता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में काफी तेजी रही है और खरीदारों की दिलचस्पी बनी हुई है। स्टॉक अपनी सभी जरूरी मूविंग एवरेजेस, एसएमएस और ईएमएस के ऊपर चल रहा है। तो मतलब तेजी तो है स्टॉक में, पर क्या इसमें कोई रिस्क फैक्टर भी दिख रहा है मोमेंटम के साथ? हाँ, एक चीज है, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, जैसे आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो 91.6 पर है और एमएफआई मनी फ्लो इंडेक्स तो 100 पर है। ओहो, 100। हाँ, तो ये संकेत देते हैं कि स्टॉक शायद ओवरबॉट हो गया है, मतलब जरूरत से ज्यादा खरीदा जा चुका है, जिससे थोड़ी क्या कहते हैं, एक करेक्शन या गिरावट का खतरा बन सकता है। समझ गए। तो डीवीएम स्कोर में ये कॉन्ट्रास्ट तो साफ है, वैल्यूएशन और मोमेंटम अच्छे पर ड्यूरेबिलिटी एकदम जीरो। अब देखते हैं कि कंपनी के हालिया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ट्रेंड लाइन की चेकलिस्ट क्या कहती है। रिपोर्ट में ग्रोथ के आंकड़े तो मुझे काफी प्रभावशाली लगे। हाँ, हालिया आंकड़े तो देखिए काफी मजबूत दिखते हैं। पिछले 12 महीनों का नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 668.9% है। 668%? जी, और एक साल का रिटर्न 100% से ज्यादा, 5 साल का करीब 472%। एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ भी 36% है, जो इंडस्ट्री औसत से बेहतर है। तो हालिया ग्रोथ अच्छी है। तो फिर चेकलिस्ट में क्या गड़बड़ है? आपने कहा था पास रेट कम है। हाँ, यहीं पर वो दूसरा विरोधाभास आता है। ट्रेंडलाइन की जो चेकलिस्ट है, जो कई अलग अलग पैमानों पर स्टॉक को परखती है, उसमें पास रेट सिर्फ 63.6% है। मतलब 14 पैमाने पास हुए लेकिन 8 फेल हो गए। अच्छा, तो जरा बताएंगे कि इस चेकलिस्ट में क्या अच्छा है और क्या चिंताजनक है? जरूर। देखिए, पॉजिटिव साइड पर क्या है, कंपनी पर कर्ज कम है। पियोट्रोस की स्कोर 7 या उससे ज्यादा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। स्टॉक पी बायजोन में है, वैल्यूएशन किफायती है। मोमेंटम बुलिश है, सभी मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्रोमोटर की होल्डिंग भी स्थिर है और जैसा हमने देखा, रिटर्न और ग्रोथ इंडस्ट्री से बेहतर रहे हैं। ये सब अच्छी बातें हैं। ठीक है, और नेगेटिव क्या क्या है? वो 8 फेल पॉइंट्स कौन से हैं? नेगेटिव साइड पर देखिए, पिछली 8 तिमाहियों में लगातार प्रॉफिट या सेल्स ग्रोथ नहीं दिखी है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर 0 है, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। हाँ। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, वो थोड़ा कमजोर है और पिछले 2 सालों में ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव नहीं रहा है। अच्छा, कैश फ्लो का इशू है। हाँ, कंसिस्टेंट नहीं है। और एक और चीज, एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न भी हाल में दिखा है। इसे अक्सर तेजी के बाद एक मंदी का शुरुआती संकेत माना जाता है। ओके, हैंगिंग मैन पैटर्न, ये भी ध्यान में रखना होगा। तो ये फाइनेंशियल और चेकलिस्ट वाली बात हो गई। अब जरा ओनरशिप पैटर्न पर आते हैं। कंपनी का मालिकाना हक किसके पास है? क्या प्रोमोटर्स का भरोसा दिख रहा है स्टॉक में? हाँ, देखिए, यहाँ एक पॉजिटिव बात है। प्रमोटरों ने हाल ही में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। मार्च 2024 तिमाही में उनकी होल्डिंग करीब 68.4% थी, जो मार्च 2025 तक बढ़कर 74.56% हो गई है। अच्छा, ये तो काफी बड़ा जंप है। जी, और प्रमुख शेयरधारक राजत प्रसाद हैं,
रिपोर्ट में वैसे FII या DII होल्डिंग का कोई खास जिक्र नहीं है। ज्यादातर होल्डिंग प्रमोटर और पब्लिक के पास है। पब्लिक के पास करीब 24.4% हिस्सेदारी है। और इनसाइडर ट्रेडिंग का भरोसा दिखाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आरआर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स की कहानी थोड़ी उलझी हुई सी लगती है। एक तरफ तो हाल की जबरदस्त ग्रोथ है, वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रहा है, मोमेंटम भी बहुत मजबूत है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, जिसे ड्यूरेबिलिटी स्कोर दिखाता है, वो बिल्कुल नहीं है। और चेकलिस्ट के कुछ पॉइंट्स भी थोड़े चिंताजनक हैं। ये एक क्लासिक केस है जहां शॉर्ट टर्म इंडिकेटर तो बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं, हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स या स्थिरता पर सवालिया निशान है। रिपोर्ट के आंकड़े इसी कंट्रास्ट को बिल्कुल साफ कर देते हैं। सही कहा। तो सुनने वालों के लिए शायद सोचने वाली बात यही है कि क्या ये मौजूदा तेज मोमेंटम और हाल की ग्रोथ रिपोर्ट में जो ड्यूरेबिलिटी की कमी और दूसरे रिस्क फैक्टर्स सामने आए हैं, उनकी भरपाई करने के लिए काफी है? इस पर शायद और गहराई से विचार करना जरूरी होगा।